दोस्तों, आज मैं वो कहानी बताऊंगा कि जब जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया, फाइनल रिजल्ट आने वाला होता है और जब उस पे आपको देखने को मिलता है कि फेल, सॉरी यू हैव नॉट सेलेक्टेड। तो क्या क्या सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं एक लड़के को। देखिए यार, सच बताओ ना, जब वो लिख के आता तो उस समय तो कम दर्द होता है ना। जब वो चीज़ें उसी रिजल्ट के बारे में किसी की फ़ोटो देखेगा या कुछ होगा, सारी चीज़ें मतलब वो जो अपने आप से रिलेट करेगा ना, तो उसको लगता है कि कहाँ गलती कर दी मैंने, क्या है सारी चीज़ें। अब देखिए, एक रिज़ल्ट मानता हूँ बहुत कुछ चीज़ें नहीं डिसाइड करता, लेकिन जब कोई एक रिज़ल्ट बहुत सारी चीज़ें डिसाइड भी कर देता है कि आपके व्यक्तित्व के बारे में, लोगों को आपके देखने का नज़रिया बदल जाता है। ठीक है, आपको किस प्रकार से वो देखने लगते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना, तो आपकी बोली हुई बातें आपकी वो सारी अच्छी लगने लगती हैं। अगर नहीं आप किसी चीज़ में सिलेक्शन पा रहे हैं ना, तो वही जो आप शब्द बोल रहे हैं ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं होती। ये सच बता रहा हूँ। भले ही वो कैसे भी पास हो जा रहा है, कैसे नंबर ले आ रहा है, कैसे सिलेक्शन पा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप सिलेक्ट हो गए ना, तो आपके बातों का जो मोल होता है ना, वो मिल जाता है। यार, एक बच्चा जब तैयारी करता नहीं होता ना, बहुत कष्ट होता है। पहले तो जब वो कंपटीशन की फील्ड में जिस दिन उतरता है ना, पहले तो देखो उसको मज़े आते हैं, धीरे धीरे करने में अच्छा लगता है। फिर जैसे किसी अगर स्टार्टिंग में ही एक दो अटेम्प्ट में अगर आपको सिलेक्शन मिल जाता है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को आपको झेलना नहीं पड़ता है कि आपकी ओवर थिंकिंग, क्या लोग सोच रहे हैं, और अपने आप से बातें करने से लेकर आप बहुत सारी चीज़ें दूर हट जाएंगे। आपको लगेगा नहीं, चीज़ें आसान है, कोई टफ। लेकिन जैसे आपका एक दो अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होता है ना, तो फिर आपको जैसे एज बढ़ने लगती है और देर हो रही होती है, आपका कहीं एक तरीके से सेटल नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन। मैं बेसिकली उनकी बात कर रहा हूँ जो एक वनडे एग्ज़ाम या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है बच्चा, उसके फील्ड के, उसके नज़रिए से। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे देर होने लगती है ना, तो फिर मन ही मन सा डर सा सताने लगता है कि मुझसे होगा कि नहीं होगा यार, मैं गलत फील्ड में तो नहीं आ गया हूँ, मेरे लायक ही कि नहीं लायक है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ यार, मैं भी तो प्रयास करता हूँ, हर दिन पढ़ता हूँ, सारा टारगेट कंप्लीट करता हूँ, तब भी मुझसे मिस्टेक्स ही हो जाती हैं, पेपर टाइम मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, मुझसे घबराहट सी हो जाती है, सारी चीज़ें। ठीक है, देखो घर वाले की भी उम्मीदें बढ़ जाती हैं जब स्टार्टिंग में, तो बढ़ती हैं जब आप नए नए में लाइब्रेरी कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करेंगे ना। उनको लगेगा मेरा बच्चा 8-8 घंटे पढ़ रहा है, 7-7 घंटे पढ़ रहा है, 6-6 घंटे पढ़ रहा है, 10-10 घंटे पढ़ रहा है। लेकिन घर वालों को ये नहीं पता होता ना कि आज के टाइम पे कंपटीशन कितना है। हर एक बच्चा 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहा है भाई। जो आप पढ़ रहे हो वो भी वो पढ़ रहा है, बस ये ना, किसी की किस्मत साथ दे जाती है, किसी की किस्मत साथ नहीं देती। बस सच बता रहा हूँ। देखिए, अगर पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो अगर पढ़ रहा है ना, अगर उसका सिलेक्शन हो जा रहा है, तो आधे से ज़्यादा तो आजकल लक मैटर कर जा रहा है भाई। सिलेक्शन आता आपको भी, आता उसको भी है। बस ये कि जिसका एक बोलते हैं ना कि पीडीएफ में जिसका फाइनल में नाम आ गया, उसकी सारी बातें सही हैं, जिसका नहीं हुआ तो उसको, वही बोलते हैं ना, एक बेरोजगार को, एक नाकामयाब को सुनता कौन है भाई। ये सच बात है। लेकिन हो सकता है ज्ञान उसके पास ज़्यादा हो, लेकिन एक ज्ञान की अहमियत, वैल्यू ही आजकल नापने का जो नाप बोलते हैं ना कि पैरामीटर, वही कि आपके सिलेक्शन है या आपके पास पैसा है, ये सारी चीज़ें ही हो गई हैं। अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं, तो आपकी कोई बातों का मोल नहीं है, किसी चीज़ को आपको कोई समझेगा नहीं। ठीक है, सब भाई, रोज़ आदमी एक एक आदमी जब कंपटीशन में लड़ता है ना, तो वो रोज़ अपने आप से लड़ता है कि आज मैंने दिन में पढ़ा नहीं पढ़ा, तो अपने आप को कोसेगा ना, उसका कहीं जाने का मन करेगा, ना किसी रिश्तेदार के यहाँ, ना किसी के यहाँ, ना किसी, कहीं नहीं। बस वो अपने आप से रहता है। फिर कब बहुत सारे दिमाग में देखो ख्याल आते हैं। ठीक है, वो अपनी जी जान लगा देता है एक पेपर के लिए, अगर को दिल से चाहता है ना। फिर नहीं होता है ना, तो फिर यही लगता है कभी कभी। देखिए, मेरे हिसाब से ये भी सोच लेना चाहिए ना कि आपकी डेस्टिनी हो सकता है कुछ और लिखी हो, आप ये कर रहे हो। सीरियसली यही मान के आगे बढ़ जाना चाहिए कि आपकी डेस्टिनी हो सकता है कुछ और हो। आप चाह कुछ और रहे थे, भगवान ने कुछ और आपसे चाहा होगा, कुछ और होगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी तो लगता है ये फेल शब्द है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा के भी जाता है यार। ये आपको लोगों के बारे में जान देता है कि कौन आपके साथ खड़े हैं, कौन आपके साथ नहीं खड़े हैं। देखिए, और एक बात तो, आप अगर कामयाब हो रहे हैं तो उसका रीज़न भी आप ही होते हैं, आप ही जानते हैं, आप ही की मेहनत होती। टीचर का कहने का होता भाई, आप जब तक खुद प्रयास नहीं करते हैं कुछ नहीं होता। ठीक है, और नहीं भी होते उसमें भी आप ही का ज़्यादातर दोष होता है, या आप लोग मानते हैं या खुद अपने आप को लगता है, या फिर किस्मत का साथ नहीं होता। ठीक है, लेकिन हाँ, आप ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन कभी हमेशा पॉजिटिव वे के साथ अंत करना चाहिए। अगर अगर नहीं होता है ना आपका कहीं भी चीज़,
ये सोच लेना चाहिए कि हो सकता है मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा हो, या मैं इस फील्ड के लायक। क्योंकि बहुत सारे ख्याल आते हैं कि यार मैं कहीं एक गवर्नमेंट जॉब का, कि ये भी सारी चीज़ें होती हैं यार जब से ओवर थिंकिंग हो, कि मैं कहीं एक इसी गवर्नमेंट जॉब में ना फंस जाऊँ, शायद मैं इससे बेहतर कर सकता था, अच्छी पोजीशन में जा सकता था, या मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकता था, लेकिन कहीं मैं इसी एक जॉब के चक्कर में कहीं मेरी लिमिट या मेरी थिंक सारी चीज़ें इसी में ना बंध जाएँ, एक तरीके से मैं रिज़र्व ना हो जाऊँ इसी चीज़ के लिए। भाई ये भी सब चीज़ें ख्याल आते हैं जब आप पेपर देने जाओगे, या पेपर के बाद ये सब चीज़ें आती हैं। पेपर में बैठते बैठते तो कभी कभी ख्याल आता है यार कि मैं कहीं यार ये कोई छोटी सी फील्ड में तो नहीं आ रहा हूँ, छोटे से एग्ज़ाम में तो नहीं बैठ रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा करने की तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आती हैं बेसिकली। लेकिन देखिए जब आप एक मन बना लेते हैं ना, तो फिर चीज़ें जब करनी करनी है तो फिर उसी करना चाहिए। लेकिन हाँ, अंत में आपको यही कहूँगा, हमेशा ये सोच के रहना चाहिए कि अपना प्रयास करते रहना। हो सकता है भगवान ने आपकी डेस्टिनी कहीं और लिख रखी हो, कुछ जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही सब मान के जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि सच बता रहा हूँ, शायद आज का आपका नहीं हो रहा है ना, तो उससे अच्छा ही होना होता है। ठीक है, ये आप सच मान के चलिए। आपको भी अपनी पुरानी चीज़ों को भी रियलाइज़ कर लिया करिए कि शायद मेरे साथ वो नहीं हुआ तो आज मैं, अगर कभी कभी होता है ना कि मैं अगर आज वहाँ अच्छा वो मैंने वो छोड़ दिया तो आज मैं यहाँ आ गया तो ये चीज़ कर पा रहा हूँ। ये आप बहुत सारी चीज़ों से आपको रिलेट करिएगा ना, कभी कभी पीछे भी चले जाना ही ज़रूरी होता है। आगे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग सोचने से अच्छा कभी कभी थोड़ा पीछे भी सोच लीजिए करिए कि कल मैं कहाँ था जब मैंने कॉम्पिटिशन की फील्ड तैयारी करी थी। तब मैं नील था, मुझे कुछ नहीं आता था। आज मेरे पास एक अच्छा खासा ज्ञान भी है, मैं कितना सीख गया हूँ, कंपटीशन की फील्ड में बैठ रहा हूँ, लड़ पा रहा हूँ एक तरीके से लोगों से। ठीक है, पहले तो आप एक तरीके से कहीं फील्ड में रेस में ही नहीं थे, अब कम से कम लड़ पा रहे हैं। अब वो सही मिस्टेक हो जा रही, छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही आपका पेपर में सिलेक्शन नहीं हो पाता। मैं नहीं कहूँगा कि आपको आता नहीं इस वजह से नहीं होता, सिर्फ आपका छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही आज सिलेक्शन नहीं हो पाता। देखिए क्वेश्चन आपको भी आता है वजन, बस कोई समय से जल्दी कर पाता है, कोई थोड़ा ज़्यादा समय लगा देता, कोई देर से समझता है, कोई जल्दी समझ जाता। बस यही सारी रीजन है और कुछ नहीं। कमियां आप में वैसे नहीं, मेहनत आप भी कर रहा वो भी कर रहा है, बस वही जिससे सिली मिस्टेक नहीं हो जाए, जिसकी किस्मत साथ दे गई, आपकी शिफ्ट का पेपर अच्छा आ गया, उसकी शिफ्ट का पेपर आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल गया। ये सारी चीज़ें हैं आज के टाइम में। ठीक, इसी वजह से बोलता हूँ जो किस्मत जब साथ देगी तभी होगा, और जो अच्छा होगा आपके लिए यही होगा, वही होगा, वो यही मान के आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है।